साथियों नमस्ते। तो आज हम पता लगाइए के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न आपको किताब के पेज संख्या 93 से 94 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो हमारा पहला प्रश्न है, आगे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योग कीजिए, उनके संगत व्यंजक लिखिए और उन्हें हल कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो हमें चित्र दिया है इनसे व्यंजक बनाने हैं और फिर उनको जोड़ना है। प्रत्येक चित्र में संख्याओं का कम से कम 3 अलग अलग प्रकार से योग करने का प्रयत्न कीजिए। यानी इसको हमें 3 अलग अलग तरीके से जोड़ना है एवं देखिए कि क्या आपको समान मान प्राप्त होता है। यानी जब इनको हम अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे तो क्या इनका उत्तर समान आएगा, वो भी हमें चेक करना है ना। तो देखो ये जो पहला चित्र है उसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम किस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं, तो हम जो है इसको ये दाएं से बाएं इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसे हम पंक्तिवार जोड़ लेते हैं ना, पंक्तिवार जोड़ना। तो पंक्तिवार के लिए सबसे पहले इसका हम बीजीय व्यंजक बनाएंगे, यानी कि दाएं से बाएं इनको जोड़ेंगे। तो ये हमारा 5y है, फिर इसमें हमें माइनस का 6 जोड़ना है। माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखो, कभी उत्तर गलत नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमें x जोड़ना है। तो ये एक तो बीजीय व्यंजक बन गया। अब इसको भी हम जो है दाएं से बाएं जोड़ेंगे। तो यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे, फिर x + 2 + 5y, ठीक है। अब जोड़ने के लिए हमने पहले पढ़ लिया है कि सजातीय पद जुड़ते हैं और विजातीय पद नहीं जुड़ते हैं। सजातीय मतलब x का x से जुड़ेगा, y का y से जुड़ेगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोष्टक है इसको हटाएंगे, है ना। बाकी कुछ नहीं करना है, पहले कोष्टक हटाना है। तो ये हो गया 5y। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब इंटू का निशान है, फिर ये माइनस है। तो हम जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और कोष्टक के अंदर क्या है, 6। यानी सबसे पहले हमने कोष्टक को हटाया, ठीक है। अब +x + 2 + 5y, वैसा का वैसा लिख दो। अब y के पास में मैं y लेके आऊँगा क्योंकि सजातीय पद जुड़ते हैं ना। तो 5y के पास में ये वाला 5y आ गया, फिर ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2 है तो इसके पास में आ जाएगा। फिर ये x वाला जो पद है वो x के पास में आ जाएगा। 5y और 5y, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। फिर -6 और +2, हम जानते हैं कि -6 और +2, जब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो हमें घटाना है। तो 6 में से 2 गया 4। अब उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, जो ऊपर है वो निशान आएगा, यानी कितना आ गया, -4। फिर x और x जुड़ के कितना हो गया, 2x। तो ये इसका सरल रूप आ गया। अब इसका दूसरा मेथड, अब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, है ना। तो ऊपर से नीचे जोड़ना, तो क्या उत्तर आता है, देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, 5y, तो हम 5y ले लेते हैं। फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, x। फिर ये क्या है, -6, तो ये हमें जोड़ना है ना। जोड़ना क्या है, -6 जोड़ना है, फिर +2 जोड़ना है। उसके बाद आता है x और फिर आता है 5y, सबको जोड़ना है। तो 5y के पास 5y आ गया, 5y + 5y। फिर उसके बाद देखो ये माइनस का 6 है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके पास +2 पहले से है, ये हमारा x है, इसके पास ये वाला x आ जाएगा। तो 5 और 5 हो गया 10y, ये हम घटाएंगे तो आएगा 4 और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2x। यानी उत्तर हमारा सेम आ रहा है। आप कैसे भी जोड़ो उत्तर सेम आएगा। अब हम और कैसे जोड़ सकते हैं इसको, तो देखो सजातीय पद को जोड़ दो। यहाँ पर ये x है ये x है तो इनको दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो और फिर ऊपर नीचे इन दोनों को जोड़ दो। तो ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम सजातीय पदों को जोड़ना, सजातीय पदों को जोड़ना। तो देखो सजातीय पद, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये x और x है तो x + x जोड़ दिया सीधा डायरेक्ट, y को y से जोड़ दिया, 5y + 5y जोड़ दिया। फिर -6 और +2,
तो हम जानते हैं कि जब हम कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और फिर +2। तो ये हो गया 2x प्लस 10y, फिर इनको घटाएंगे तो माइनस का 4। अब चाहे x, ये 2x कहीं भी आओ, आगे आओ पीछे आओ, है ना, उत्तर हमारा हमेशा समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2x आ गया तो हमारा उत्तर गलत हो गया, नहीं, ये आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, बस y कितना है 10, यहाँ भी y 10 है। यहाँ संख्या कितनी है -4, यहाँ भी -4 है। यहाँ x कितना है 2x, यहाँ भी 2x है। तो ये इसके 3 तरीके हो गए जोड़ने के, है ना। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं जो कि ये वाला है। तो इसमें पहला तरीका हमारा क्या है, दाएं से बाएं जोड़ना। तो पहला तरीका हम लिख देते हैं दाएं से बाएं जोड़ना। ठीक है, तो हमारा व्यंजक क्या बनेगा, देखो ये 2p + 3q, तो यहाँ आ जाएगा 2p + 3q। फिर क्या है -2 + 3, तो डायरेक्ट मैं इस -2 को -2 ही लिख देता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप कोष्टक बना के लिख सकते हो, है ना। यानी आप यहाँ प्लस का निशान लगाओगे, फिर -2 लगाओगे, इससे बढ़िया आप सीधा -2 लिख दो। ठीक है, फिर ये क्या है +3, तो ये +3 आ गया। फिर उसके बाद अब ऐसे भी हम दाएं बाएं चलेंगे, 3q + 2p, ये हो गया 3q + 2p। फिर है +3 -2, +3 -2। फिर ऐसे चलेंगे 2p + 3q + 2p + 3q। फिर है 3q + 2p। अब इन सबको जोड़ना है। तो देखो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, ये p का पद है, ये भी p का पद है ना, ये भी p का पद है और ये भी p का पद है। तो 2p और 2p 4p और ये 6p और ये 8p, टोटल कितने p हो गए, 8 हो गए। फिर उसके बाद में q वाले पद देखो, 3 और 3 6, फिर 3 9 और 3 12, तो टोटल 12q हो गए, प्लस के 12q, है ना। फिर देखो ये -2 है, ये भी -2 है, और कहीं है क्या, नहीं है, केवल ये 2। अच्छा ये देखो ये 3 है प्लस का, ये भी 3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस प्लस जुड़ेगा और माइनस माइनस जुड़ेगा, यानी कि +3 और +3 हो जाएगा +6, -2 और -2 हो जाएगा -4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ +6 और -4। ठीक है, अब ये 8p आ गया, प्लस ये 12q आ गया। अब देखो ये +6 और -4 घटेगा, 1 प्लस का 1 माइनस का तो घटाना है, 6 में से 4 गया 2, उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये आ गया +2, है ना। ये इसका उत्तर हो गया। ये हमने दाएं से बाएं जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, ये 2p और ये 3q, ये कैसे हैं भाई, प्लस के, है ना। तो प्लस का 2p + 3q, फिर इनको जोड़ेंगे 3q + 2p, 3q + 2p। अब इन सभी को जोड़ेंगे, -2 + 3, -2 + 3 + 2p और 3q। ठीक है, फिर इन सभी को जोड़ेंगे ऊपर से नीचे, +3 -2 +3 -2 +3q और ये प्लस का 2p। तो है तो वही है ना, सारे पद वही है। तो यहाँ पर वापस हमें क्या मिलेगा, 8p + 12q + 6 - 4। इसको सरल करेंगे तो 8p + 12q + 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम किस क्रम में जो जोड़ेंगे, सजातीय पदों को जोड़ेंगे। तो सजातीय पदों को कैसे जोड़ना, देखो ये 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p और ये भी 2p, सारे 2p ऐसे क्रॉस में जोड़ दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p + 2p + 2p + 2p। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ये 3q है ना, और कहाँ है q, ये रहा 3q, ये रहा 3q और ये रहा 3q। तो कितनी बार 3q आ गया, 4 बार, 3q + 3q + 3q + 3q। ठीक है, अब नंबर देखो, तो नंबर में ये 3 और 3 है, 6 हो गए, और ये -2 और -2 4 हो गए। तो +6 - 4 कितने, 2q है, 2p है, 8 2p, कितने 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12q। फिर 6 में से 4 गया तो प्लस का 2, ये हमारा आंसर हो गया। और तीनों आंसर हमारे सेम है। ठीक है, अब अगला चित्र देखो ये वाला।
तो इसको एक बार मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे दाएं से बाएं जाऊं तो देखो ये माइनस का 5G, ये भी माइनस का 5G, तो माइनस का 5G और माइनस का 5G कितना हो गया, माइनस का 10G हो गया, ठीक है। और 5K और 5K तो ये हो गया प्लस का 10K, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 10G और प्लस का 10K, ठीक है। अब इनको जोड़ते देखो, ये के सभी के पद है और दाएं से बाएं जोड़े तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15 और 5 चौक 20, कितने हो गए, प्लस के 20K, है ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस के 20K। अब इनको देखो, ये भी के है तो ये भी कितने हो गए, 5 10 15 20, 20K प्लस के 20K। फिर ये देखो माइनस 5G और माइनस 5G फिर से कितना हो गया, माइनस का 10G हो गया। और ये 5 और 5 फिर से प्लस का 10K हो गए। अब देखो K कितने, है ना, पहले G देखो, ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो टोटल हो गए माइनस के 20G, है ना। मैंने आपको बताया था माइनस का 10 और माइनस का 10 जुड़ता है और वो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। और K देखो 20 और 20 40, फिर 40 और 10 50, 50 और 10 60, तो K कितने हो गए, 60K हो गए और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर से नीचे के क्रम में जोड़ेंगे, तो देखो इस क्रम में देखो, ये माइनस का 5G है, ये 5K और माइनस 5G, तो ये माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 10G हो गया, माइनस का 10G हो गया। और ये 10K हो गया, प्लस का 10K हो गया। फिर ये सब K के पद है, ये भी सब K के पद है, तो 2 बार 20K और 20K जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर देखो वापस ये 2 बार माइनस का आ गया, तो माइनस का 10G और प्लस का 10K। जब इन सबको जोड़ेंगे तो वापस माइनस का 20G और प्लस 60K उत्तर आएगा, ठीक है। अब हम सजातीय पदों को जोड़ेंगे, सजातीय पदों को जोड़ना, ये हमारा तीसरा तरीका हो जाएगा। तो सजातीय पदों में देखो जी वाले, देखो ये जी है 1 2, फिर उसके बाद में ये 3 और ये 4, और सब कैसे है, माइनस के, यानी कि माइनस के 5G, माइनस के 5G, माइनस के 5G और माइनस के 5G। तो माइनस माइनस हमेशा संख्या जुड़ती हो गई 20, और सब कैसे हैं, जी वाले हैं, तो ये हो गया माइनस का 20G, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने ना, माइनस का 20G। और अब कितने के हैं उनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 60K, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा अपना, ठीक है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जो जुड़ता है उनको जोड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला सवाल देखो क्या है, 1 2 3 4, 4 बार P है, और फिर उसके बाद P प्लस P प्लस P प्लस Q है, ठीक है। देखो सजातीय पद हमेशा जुड़ेंगे, यानी समान चर वाले, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P और ये भी P, कितने P हो गए, 4P, तो ये तो हो गया 4P, इसका सरल व्यंजक 4P बन गया। यहाँ पर 1 2 3, ये हो गए 3P, फिर ये प्लस का Q, ठीक है। अब ये दोनों नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सरल रूप हो जाएगा। फिर बी वाला पार्ट देखो, है ना, P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू, तो एक बार लिख देते हैं P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू। मैंने आपको बताया था कि देखो प्लस प्लस जुड़ता है, ये भी प्लस का P है और ये भी प्लस का P है, तो 2P हो गए, लेकिन उत्तर किस में आया, प्लस में। फिर ये दोनों माइनस है, माइनस क्यू और माइनस क्यू, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और 2Q हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2P और ये जुड़ के हो गया माइनस का 2Q, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमने C का कर दिया है ना, तो ये C है, ठीक है। B का मैं यहाँ कर देता हूँ, तो B क्या है देखो, P प्लस Q प्लस P माइनस Q, ठीक है। तो P कितने हैं देखो, 1 2, तो ये हो गया 2P, और Q प्लस का Q और माइनस का Q, प्लस का Q और माइनस का Q, तो ये घटेगा, Q में से Q गया, क्या आ गया, 0, तो 2P प्लस 0, 2P प्लस 0 का मतलब कितना आ गया, 2P, इसका उत्तर 2P आ जाएगा, ठीक है। अब D वाला देखो, C हमने कर दिया पहले, D वाला क्या है देखो, P प्लस Q माइनस P प्लस Q, तो अब की बार देखो ये प्लस का P और ये माइनस का P 0 हो गया, और Q और Q जुड़ के कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। अब E वाला देखो, E क्या है,
P प्लस Q फिर माइनस P प्लस Q। अब पहले हमें कोष्टक को खोलना पड़ेगा और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोष्टक के आगे माइनस होता है तो जो चिन्ह प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो चिन्ह माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। यानी कोष्टक के जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये P प्लस Q हो गया। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये P कैसा है, प्लस का, तो ये P माइनस का हो जाएगा। और ये भी प्लस का Q है तो ये भी माइनस का Q हो जाएगा। अब देखो ये P प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। तो P में से P गया 0, Q में से Q गया 0। एक बार इनको पास में ले आओ, देखो P के पास माइनस P आ जाएगा और प्लस Q के पास माइनस Q आ जाएगा। P में से P गया 0, Q में से Q गया 0, उत्तर हमारा क्या आ गया 0, यानी E का उत्तर 0 हो जाएगा। अब E के बाद F को देखो, F व्यंजक क्या है, P माइनस Q माइनस P माइनस Q। इसको देख लो एक बार, P माइनस Q माइनस P माइनस Q। तो ये P प्लस का है और ये P माइनस का है, तो ये तो 0 हो गया। अब ये बच्चा माइनस Q और माइनस Q। तो मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस हमेशा जुड़ के उत्तर माइनस में आता है। तो कितने Q हो गए, 2Q। तो उत्तर आ गया 0 माइनस 2Q। अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो उत्तर कितना आ गया, माइनस का 2Q आ गया। अब G वाला पार्ट देखो क्या है, 2D माइनस D माइनस D माइनस D। तो ये 2D तो प्लस का हो गया, माइनस माइनस जुड़ता है तो ये 1 2 3, और कैसा आएगा उत्तर माइनस का, तो माइनस का 3D हो गया। अब ये प्लस का 2D, देखो माइनस का 3D में से प्लस का 2D गया, बचा 1D, और ऊपर माइनस है इसलिए उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो इतना इसका उत्तर आ गया माइनस का D, ठीक है। अब H वाला जो है वो देखो, H क्या है, H है 2D, फिर उसके बाद माइनस D और माइनस C। अब इस प्रश्न को देखना, ये 2D प्लस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 2D हो जाएंगे, और ये माइनस का D। अब ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा घट के, मैंने काट दिया इसको, काटने का मतलब ये दोनों 0 हो गए। उत्तर क्या आ गया, माइनस का C आ गया, है ना। अब I वाला देखो, I क्या है, 2D माइनस D माइनस D माइनस C। तो पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो गया 2D माइनस D, माइनस है ना, ये प्लस का D है तो ये माइनस का D हो जाएगा, ये माइनस का C है तो ये प्लस का C हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया 2D, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 2D, फिर प्लस का C, 2D में से 2D गया 0, उत्तर क्या आ गया, प्लस का C, ठीक है। फिर देखो J वाला पार्ट क्या है, ये हो गया 2D, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस C। अब देखो माइनस का D और प्लस का D, ये तो 0 हो गया, D में से D गया 0, फिर ये बचा 2D और ये बचा माइनस का C, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा क्या है, K वाला पार्ट देखो, K क्या है, 2D माइनस D माइनस C माइनस C। तो ये हो गया 2D और ये माइनस D, 2D में से 1D गया, कितना बचा, प्लस का 1D, और ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 2C हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा प्रश्न करना है। अब अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।